ओके, तो क्या क्वेश्चन दिए थे खुशी? क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, अमाउंट अमाउंट कितना था उसमें? हाँ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आया है किसी बनाने में? उसका अमाउंट कितना था? अमाउंट बोलिएगा तब ना। सबसे पहले फेयर रेंट, एक मिनट एक मिनट। एट्टी 4,000 था ना? हमको लगता है कि कहाँ से दिए थे, तो हमको क्वेश्चन क्वेश्चन ही दिखा दो। देखो उसी एक ही क्वेश्चन था ये।
लग दिखा तो। हाँ तो ठीक तो है, उसी बुक से दिए होंगे उसमें। अरे हाँ, तो लोकल टैक्स को माइनस करो, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है ये क्या, तो ग्रुप पे भी तो भेजे ही होंगे। नहीं नहीं, ग्रुप में एग्जैक्टली द क्वेश्चन आप रिक्वायर ऑनलाइन क्लास में। सर एक मिनट, यहाँ पे जो ये सब दिया हुआ है ना, फेयर रेट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्चुअल रेट, तो इसका यूज करके पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिए। यस, उसके बाद फिर उस ग्रॉस एनुअल निकालने के बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर एनुअल वैल्यू निकालें। हाँ तो अनयूटिलाइज्ड रेंट का माइनस की हो ना। हाँ माइनस किए हैं, फिर लोकल टैक्स पेड बाय ऑनर। हाँ तो ठीक है, इसी बार हम चेक कर लेते हैं। छोड़ो नहीं है तो कोई दिक्कत है, उसको अनडिला देखो। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का ये था कि हाउ टू कैलकुलेट जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या समझाए थे, जो स्टैंडर्ड अंजलि, अंजलि नहीं संजलि, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट जीएबी, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ये है। तो हाउ टू कैलकुलेट जीएबी, तो जीएबी इज कैलकुलेटेड अंडर द टू वे। When rent control act is applicable, when rent control act is not applicable। तो क्या क्वेश्चन कैसे समझाए थे पकड़ने के लिए कि when standard rent is given in the question, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल। तो इस सिचुएशन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट whichever is more than but not exceed the standard rent। और इसी का लैंग्वेज हम ऐसे ही बताए थे, एक तो लैंग्वेज बताए थे कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन whichever is more than but not exceed the standard rent, ठीक है। या ये कहेंगे कि whichever is lower than म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट whichever is more than, और उसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, whichever is lower, जो दोनों में कम हो, ठीक है। तो ये हाँ एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट बट नॉट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेंट। आप एक लैंग्वेज में लिख सकते हो, लिख लो एक्सपेक्टेड रेंट हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, higher of municipal valuation or fair rent but not exceed the standard rent।
चलो इसी में से दो चार को प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को। ये एक टॉपिक है सेक्शन 23 क्लॉज 4B में ये कह रहा है कि यदि कोई एसएससी जो उस मकान का मालिक है, अगर उस मकान को प्रीवियस ईयर में कुछ वर्ष क्या हो खाली रहे, उस दशा में उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो। इस सेक्शन बताता है कि यदि कोई एसएससी अपने मकान में या उसके किसी भाग में पूरे प्रीवियस ईयर में इस कारण से नहीं रह सका, खाली सुनना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस कारण से नहीं रह सका क्योंकि उसकी नौकरी सर्विस जो है या बिजनेस या प्रोफेशन किसी अन्य जगह पर हो गया, अदर प्लेस पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे मकान और उस भाग का जो एनुअल वैल्यू होगा वो क्या माना जाएगा, 0, शून्य, बशर्ते यह मकान वास्तव में किराया पर ना लगाया गया। यस, ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। या उससे जो जिसका नौकरी ट्रांसफर हो गया, इन मकान का जो मालिक था, कोई और फायदा ना उठाया। यस, ये सेक्शन आपको 23 क्लॉज 4B ये कहता है कि यदि कोई मकान का मालिक जो एसएससी है, उस एसएससी का किसी अदर प्लेस पर ट्रांसफर हो गया या उसका बिजनेस कहीं करने के लिए चला गया और वो उस दशा में उस मकान को खाली छोड़ दिया, वैकेंट था, तो उसका एनुअल वैल्यू जो है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं, एनुअल वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उस मकान से वो जो एसएससी किसी अन्य प्रकार से कोई फायदा, यस, ठीक है। आगे है, अगर एसएससी का बिजनेस या प्रोफेशन या सर्विस अन्य किसी जगह पर होने की वजह से उसे अन्य किसी स्थान पर ऐसे मकान में रहना चाहिए जिसका संबंध एसएससी से नहीं। तो इस खाली सब जानिए, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। मिस्टर विष्णु अग्रवाल, लिखो क्वेश्चन, owns a house Mr. Vishnu Agrawal owns a house at Jaipur whose municipal valuation is 24,000। एकदम सोच के बनाओगी, ठीक है। टैक्सेशन का क्वेश्चन रहेगा बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन बनेगा छोटा में। क्या लिखी, उस म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज रुपीज 24,000। आगे लिखो, 1/3 of this house, 1/3 of this house has been let out
has been let out at rent of rupees at rent at a rent of rupees 1100 per month, and the remaining portion is occupied by him, occupied OCCUPIED by him for his own residence. Own residence. Sri Agrawal Estate, STAYED, stay in this portion for 4 months during the financial year. During the financial year. During the financial year 2021-22. 22-23 आपका असेसमेंट ईयर है, 21-22 क्या हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर. And he was at Delhi during the remaining 8 months in connection at Delhi during the remaining 8 months in connection with his business. क्या लिखें? With his business, he neither let out his portion this portion, nor he derived any other benefit therefrom. Any other benefit therefrom. Municipal tax is 10% of the municipal valuation. Municipal tax is 10% of the municipal valuation, out of which rupees 15,000 1500
have been paid. $300 have been paid. Find out the net annual value of the house. बनाओ, बना के दिखाओ तो देखते हैं।
कितना या जी 2 लाइन का क्वेश्चन इतना टाइम लग जाएगा? कितना? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो, देखो क्वेश्चन पहले समझ में आ गया कि विष्णु अग्रवाल एक मकान का मालिक है जो जयपुर में है। उस म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना है उसका? 24,000। ठीक है, पूरे मकान का। तो 1/3 मकान जो है हैज बीन क्या लेट आउट, कितना पर मंथ? तो 24,000 का अगर 1/3 करेंगे तो 8,000 में आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। और ये कितना हो जाएगा? 13,200। 24,200 कैसे? कितना रहा है? 13,200 ना जी। हाँ, 12 महीने निकालो। एंड रिमेनिंग पार्ट का रहा है कि पर्सन इज ऑक्युपाइड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंस। मैं खुद करा है उससे क्या मतलब है हमको? वो तो होगा नहीं। वो देखो पूरे मकान का वो 24,000 था वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो हम तो 1/3 ही ना। हाँ, तो उसमें मकान में क्या करा है इसका कि 1/3 ऑफ दिस हाउस हैज बीन लेट आउट। तो भैया जितना पर किराए पर लगा इनकम हुआ उतना पर ही ना टैक्स हो गया गवर्नमेंट को। 1/3 इसका कितना? पूरे मकान का अगर 24,000 है तो 1/3 का कितना होगा? 8,000। व्हिचएवर इज मोर देन 13,200 ज्यादा ना हो गया जी। वही ना होगा उसका जी भी। नहीं होगा। और रिमेनिंग पार्ट को वो मकान क्या किया? पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय हिम, यानी उसके द्वारा बाकी जो, तो बाकी कितना बच गया? 2/3। 1/3 जब किराए पर लगा दिया तो बाकी कितना बचा? 2/3। तो 2/3 में तो खुद रहा है तो उसका तो एनुअल वैल्यू 0 होगा ही अगर वो कुछ नहीं लगा हुआ है। अभी तो इससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले नहीं समझाएंगे कि अगर कोई एसएससी किसी कारणवश अपना मकान छोड़ करके कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है तो आप स्टे इन दिस पोर्शन फॉर क्या? 4 मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हाँ, तो उसका उसका कोई काउंट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। 4 महीना अगर वो खुद का रहा है, एक ही मकान है दिल्ली, पोर्शन फॉर 4 मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 कितना था? 21-22 एंड ही वाज दिल्ली। हम्म
तो वो जो चार महीना जो है ना, उसका एनुअल वैल्यू 0 माना जाएगा। लिखो रेंटल एनुअल वैल्यू हाँ लिखो तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू रेंटल वैल्यू बीइंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ब्रैकेट में जो 1/3 पोर्शन जीएबी ना होगा। रेंटल वैल्यू बीइंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगी? नहीं, रेंटल वैल्यू बीइंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ब्रैकेट में लिखूंगी कितना? 1/3 पोर्शन। लिख ली? तो कितना होगा? 1/3 13,200 हो जाएगा। 3,200 और 1100 गुने 12, वही ज्यादा है? 8,000 ज्यादा है कि ये ज्यादा है? हाँ, लेस म्युनिसिपल टैक्स। कितना आएगा? कैसे? हाँ हाँ, और नीचे में लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स इज 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। हाँ, तो म्युनिसिपल टैक्स इज 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन आउट ऑफ which कितना लिख क्लियर तो अमाउंट ही दे दिया है कि 10 पर कितना है इसका? 1,500 हैड बीन पेड। हाँ, तो 1,500 का 1/3 ना, 1,500 का 1/3 कितना होगा? 500। तो 500 इसमें लेस के कर दीजिए, ये आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। हो गया? ये हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू फॉर क्या? लेट आउट पोर्शन। हाँ, नोट में लिख लो, और नोट में लिख लो
annual value of self-occupied क्या प्रॉब्लम है?
लिखो from the following particulars compute the net annual value compute the net annual value। लिखो तो यहां पर हाउस ए कर दीजिए और हाउस बी कर दीजिए, हाउस ए और हाउस बी। हाउस ए और हाउस बी। चलो हाउस ए में लिखो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिख लीजिए। अमाउंट लिखो 45,500 45,500 और उसमें लिखो 60,500। लिख ली। सेकंड लिखो फेयर रेंट 49,500 49,500 और 58,000। हाँ उसमें 58,000। तीसरा लिखो स्टैंडर्ड रेंट 44,500, उसमें लिखो 64,000। इसको HW में दे देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट एक्चुअल रेंट 42,500 54,000। और हाउस वैकेंट नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है ये हाउस वैकेंट फॉर, इसमें लिखो 2.5 मंथ और उसमें लिखो 3 मंथ। और नीचे लिखो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड म्युनिसिपल टैक्स 10%। वहां नहीं, सिर्फ वहां पर लिखो 10%। अरे इसमें हाँ 10%। अमाउंट लिखो 4550
लिख लिए, और उसमें लिखो 6050, बस। अब बताइए क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का ना? ओके बच्चे, बन जाएगा क्वेश्चन ना? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलो, थैंक यू, बना के रहिएगा, ठीक है।